जैसे कि जीवात्मा, तो जीवात्मा को भी ज्ञान जो है वो कोई कम नहीं काम करे है, वो भी आत्म सुखादि रूप जो है वो दे है। प्रकृति सु अलग करके जो है वो यन्न दुखे न संभिन्न न चग्रस्त मनंतरम, ऐसे भगवद अंश होने पे भी वहां क्या है कि सत और चित दो अंश प्रकट है, या सुबह में अभेद ज्यादा है। क्यों? भगवान तो सच्चिदानंद है, वहां तो सभी तीनों ही अंश पूर्ण प्रकट है, स्वरूप रूप सु भी और धर्म रूप सु भी, दोनों ही रूप सु, सत और चित और आनंद भगवान में तीनों ही जो है वो धर्म रूप सु भी। जैसे सूर्य में, सूर्य को स्वरूप भी प्रकाश रूप दिखे और सूर्य की किरणें जो आवे हैं वो वाको धर्म रूप प्रकाश है, ऐसे वाको प्रकाश भी धर्म रूप भी है और स्वरूप रूप भी है। ऐसे भगवान स्वरूप रूप भी सच्चिदानंद है, धर्म रूप भी सच्चिदानंद है। वहां में भगवान में तीनों ही चीज स्वरूप रूप सु भी और धर्म रूप सु, दोनों ही रूप सु पूर्ण प्रकट है। परंतु जीव में केवल जो है वो सत और चित वाके अंश मात्र हैं, और वे अंश मात्र दोनों ही प्रकट हैं, या सु वो कछु भगवान सु अधिक पास है। जड़ पदार्थ में केवल सत अंश प्रकट है, या सु वो कुछ अधिक दूर है। वो जितनो भी दूर है जहां अधिक भेद है, यद्यपि भेद सदंश रूप सु अभेद भी है। लक्ष्मी ने भगवान को ही सत्ता को अंश ये सब जगत है, ये जड़ जगत कोई अलग नहीं है, भगवान को ही सदंश है। भगवान को ही जो अस्तित्व है वह अस्तित्व अंश को ये सब परिणाम है भगवान को। परंतु जो है वो वहां भगवान को वो होने पर भी वहां एक ही अंश प्रकट है, वहां तीनों नहीं प्रकट है, या सु इतनो अभेद प्रकट नहीं है, जरा भेद ज्यादा रखो है, दो को अप्रकट करके। जब जीवात्मा में सत्ता और चैतन्य दो चीज प्रकट करके जड़सु जीवात्मा को अधिक अभेद बतायो है। वासु अधिक अभेद जो है वो अंतर्यामी रूप या अवतार रूपन को है, क्योंकि वहां सच्चित और आनंद तीनों प्रकट है, तो वो और अधिक जो है वो अभिन्न है। ऐसे जो है वो हमारे कहने के आशय में हमने एक दिन नारायण को कही थी कि भाई नारायण सर्वाधिक अभेद है, माने वो जैसे पुरुषोत्तम अगणितानंद है ऐसे वो अगणितानंद है। यसु जो है वो सर्वाधिक अभेद हमने कहो तो केवल रस रूपता ही सुस्वरूप में तारतम्य और अंश में जो है वो नहीं है, किंतु अगणितानंदत्वात् में पूर्ण अभेद है। अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, यसु कुछ थोड़ो भेद नारायण सुभेद ज्यादा है। पूरो जितनो नारायण अभिन्न है इतनो अभिन्न अक्षर नहीं है, क्योंकि वो गणितानंद है, वहां में आनंद लिमिटेड हो गयो। वो पुरुषोत्तम में तो निस्सीम आनंद है, धर्म भी और स्वरूप में भी, दोनों में। तब वह प्रकार समान कौन है, तो वो नारायण आवे है और कोई नहीं आवे है। पुरुषोत्तम में सु जो दूसरो रूप प्रकट भयो अंतर्यामी को काम करवे के लिए, वो नारायण रूप में ही जो है वो निरवधि आनंद रखो, बाकी अक्षर में नहीं रखो, वो तो गणितानंद कियो, तो वहां कुछ भेद आयो। परंतु वहां में निरवधि सत्ता, निरवधि चैतन्य ये सब रखे, या सर्व जीवन के अपेक्षया ब्रह्मादि इनके भी अपेक्षया अक्षर को जो है वो जरा स्वरूप अधिक भगवान सु अभिन्न है, ये मानना ही पड़ेगा। यूं एक एक को अभेद और भेद अपने यहाँ दोनों है, क्योंकि अपने यहाँ अभेद जो है वो तो एक ही सच्चिदानंद को ये सब विलास है, यासु जो है वो तो अभेद है। किंतु पाछो ऐच्छिक भेद भगवान ने एक नहीं हो विचार कियो कि मैं एक हूं सो अनेक रूप हूं, तो वो एक ही जो अनेक रूप शुभ है, ये जो इच्छा सु आपने जो अनेक रूपता धारण करी, नाना रूपता धारण करी, वो भेद भी है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो अभेद और भेद उभय ही अपने यहाँ है। भेद भगवान की इच्छा सु है, अभेद जो है वो स्वाभाविक है, मिथ्या कोई नहीं है, उभय सत्य है। लक्ष्य में आई कि नहीं? पर इच्छया भेद है, एक कोई भेद है, तो वो भेद ऐसो है कि जो शुद्धाद्वैत को अविरोधी भेद है, वो शुद्धाद्वैत को विरोधी भेद नहीं है। या प्रकार सु जितनो भी जो है वो आत्मा में जितनो अधिक भेद मिले अगो,
वासु भी जो है वो अंतर्यामी में और कम भेद मिलेगा। अंतर्यामी अधिक, क्योंकि वहां में सच्चित आनंद तीन प्रकट है। वासु भी जो ध्यान करवे के रूप हैं, जो मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, श्री राम इत्यादि जो अवतार रूप हैं, जो ध्येय रूप हैं, ध्यान करवे लायक हैं, उन जो केचित स्वदेहांतर में सु एक एक यत्रोद्यत क्षिति तलोद्धरणा या विवरणाध्याय सु भी ध्यान करो, तो एक एक जो ध्यान करवे के जो रूप हैं वे और परमात्मा सु अधिक अभिन्न है। तो जो अधिक अभिन्न रूप है वे सब अमृतत्व को देने वाले हैं, और अधिक भिन्न रूप जो ये रूप रस गंध स्पर्श वाले जो जड़ पदार्थ के रूप हैं, वे ही जो है वो लोक में फंसा के संसार आसक्ति करके लोकन को जो है वो जन्म मरण के चक्कर में जो है वो फंसावे हैं, या सु वे मृत्यु प्रदान करने वाले। ध्यान में आई कि नहीं? ये जितने भी जो है वो ये सीधी बात या ठिकाने है, बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है या ठिकाने, कि जो भी आत्मा अंतर्यामी और भी जो अवतार आदि रूप कि जो चीज भीतर हृदय में अपन जिनको ध्यान करके स्मरण करके जिनकी आराधना करें और जो पीछे अपन मुक्ति को प्राप्त कर सकें, वो सब रूप जो हैं वो जो है वो तो जो है वो अपने घर में जो ठाकुर जी विराजे हैं वे भी एक प्रकार से बाहर विराजते भय भी वो आंतर दृष्टि में आ जाए हैं, वो कोई बाह्य दृष्टि में जो है वो वाकु अपन नहीं ले सके। यहाँ बहिसु बहिर्मुखत्व वाली दृष्टि वो ली गई है, नहीं कि केवल बाह्य दृष्टि मात्र ली गई। यह ठिकाने बहिसु बहिर्मुखत्व की दृष्टि को जो है वो बहि शब्द सु ली गई है। तो जो एक बिल्कुल आत्मा के तरफ कछु भी नजर नहीं करनी, आत्मा परमात्मा अंतर्याम्यादि रूप अवतार आदि रूप सबको भूल के केवल ये जो लोक के जो जड़ पदार्थ हैं उन्हीं में जो है वो आसक्ति रखनी, वो जो है वो बहिर्दृष्टि है। और वे बहिर्दृष्टि वाले सब मृत्यु ही को प्राप्त हुए हैं, जो आचार्य चरण या ठिकाने जो है वो बतावे। जो मृत्यु है वो बहिर्दृष्टि वाले इनको ही है, और जिनको जो है वो आत्मा परमात्मा या तरफ आंतर दृष्टि है उनको फिर वो आंतर रूप जो है वे उनको अमृतत्व ही प्रदान करे हैं। या ठिकाने इतनो ही आशय यासु वो जो आंतर रूप है वही अपने ऊपर श्री महाप्रभु जी के अनुग्रह सु जो स्वरूप रूप सु प्रकट हो के सेवा के लिए अपने लिए विराजे है। पर वो भी जब तक ये आंतर रूप बाहर प्रकट हो के विराजे है ये अपन को ज्ञान नहीं हो, और अपन यो खाली मानते हो कि ये तो एक खाली लोक को ये एक पदार्थ है, तो वो फिर बहिर्मुखत्व है। ध्यान में आई कि नहीं? वो जा वक्त अपन यो माने कि नहीं ये जो सर्वात्मा श्री हरि है वही श्री हरि जो अपने हृदय में भी अंतर्यामी रूप सु विराजे है, वो जो व्यापी वैकुंठादि में विराजे है तो व्यापी वैकुंठादि में भी विराजनो अपनी दृष्टि सु तो आंतरी भयो ने, तो वो तो अपनी दृष्टि के तो वहां में तो नहीं है ना। तो वो ही स्वरूप माने जो लीला स्थल ब्रज इत्यादि लीला स्थलन में जो अलौकिक स्थल है जिनको वर्णन वल्लभाख्यान में आवे है कि जहाँ सरिता चामी कर मणिगण उभयबद्ध सोपान, जहाँ पद्मराग मरकत मणि स्फाटिक श्री गोवर्धन सोहे, ऐसे लीला स्थलन में जो स्वरूप विराजे हैं वो स्वरूप अपनी दृष्टि से तो आंतर ही है ना, अपनी दृष्टि से वे ही ये अपने उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी कृपा से प्रकट होके सेवा मात्र के लिए बाहर विराजे हैं। बाकी वो या प्रकार की भावना हो और तभी तो वो जो है वो अपनी भावना सुसंगत भावना भाई यासु वो भी आंतर दृष्टि के भीतर आ गई। वो सेवा की जो बाह्य दृष्टि है वो भी आंतर दृष्टि है। कहने को मतलब ये कि वो जो है वो आंतर दृष्टि से अलग जाती हो ये बात नहीं है, वो सेवा की बाह्य दृष्टि भी आंतर दृष्टि। मतलब का प्रभु के सन्मुख जो बनो, बहुत और सरल शब्दन में जो सुनो तो यहाँ इतना ही है कि प्रभु के सन्मुख जो तुम रहोगे तो तुम्हारी आंतर दृष्टि है। या सबकी कथा को सार इतना है, क्योंकि आत्मा सु लेके वो जो स्कंध भुजोपशाखा सबको लेके और आखिर सर्वारहण मच्यु तेज्या या ठिकाने जाके जैसे पर्यवसान कियो, ऐसे ये सब आत्मा का समय व्यष्टि अंतर्यामी क्या
फिर एक अवतार आदि रूप का समष्टि अंतर्यामी नारायण क्या, ये सब कुछ जो है वो कौन है? कृष्ण ही है। कृष्णातिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। वाई के एको हम बहुश्याम, वाई ने जब ये विचार किया कि मैं एक अनेक रूप सु हो के मैं क्रीड़ा करूं, तो वाई के ये माने दिव्य अनेक रूप धारण किए और वो ये क्रीड़ा कर रहे हो है। वामे जो अंतर्यामी रूप आदि है वे वहां तक तो दिव्यता है, और पीछे जो है वो फिर जीव जो है वो भी कछु एक विलक्षण है, किंतु जड़ पदार्थ है वामे जो है वो लौकिकता सुस्पष्ट आ गई है। ये बात जो है वो निश्चित है। तो यह प्रकार से जो भेद रख के एक जो आपने जो सब विभाग किया है, वामे जहां ज्यादा भेद है और जहां केवल बहिर्मुख दृष्टि है, माने प्रभु के सन्मुख दृष्टि नहीं है, प्रभु सु विमुख दृष्टि है, वहीं मृत्यु को जो है वो संबंध है। और जहां प्रभु सु सन्मुख दृष्टि है, प्रभु उनके तरफ दृष्टि है, प्रभु उनके मार्ग में जहां चलने की अंतर दृष्टि को संबंध आवे है, वही ठिकाने जो है वो अमृतत्व है। ये जो है वो या आखे श्लोक को तात्पर्य इतने भीतर जो है वो आ जाए, या संपूर्ण श्लोकाशय कहाँ जाके आवे है, तो वो या स्थल पे जो है आवे। अतः कथमपि साधनैः बहिर्मुखा मृत्युमेव प्राप्नुवन्ति। आचार्य चरण साफ कहें कि कोई रीतसु भी जो बहिर्मुख लोग हैं वे तो मृत्यु को ही प्राप्त करे हैं, और अंतर्मुखास्तु अमृतमेव। अंतर्मुख लोक जो है उनको अमृतत्व प्राप्त हुए है, बहिर्मुख लोकन को जो है वो मृत्यु ही मिले है। ये बात जो है वो उनको कही, बहिर्मुखास्तु मृत्युमेव प्राप्नुवन्ति। मतलब क्या कि जब तक तुम्हारी लोकासक्ति रहेगी और जो है वो संसारासक्ति रहेगी, वहीं तक तुमको या जन्म मरण के चक्कर में जो है वो पड़ना पड़ेगा। और जा दिन तुमने लोकासक्ति और संसारासक्ति को कम करके केवल भगवदासक्ति को संपादन करी, वही दिन तुमको जो है वो ये मृत्यु को चक्कर छूट्यो और अमृतत्व की दिशा के तरफ तुम्हारो प्रयाण भयो। ये जो है वो कहने को जो है वो सीधे सरल शब्दन में इतना ही जो है वो आशय है। अब दर्शन खुले हैं, तुम लोग दर्शन करिए और फिर अपन बैठे शुरू करो।